चावल और फ्लैक्स सीड्स प्लस एलोवेरा जेल और 2 विटामिन ई के कैप्सूल, इन सभी चीज़ का फेस मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच चावल और 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स। और इसको तकरीबन 2 कप पानी में आप कुछ इस तरह उबालिए और तब तक उबालिए जब तक इसमें से जेल जेल की तरह इसकी कंसिस्टेंसी ना हो जाए, काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी, राइट। ये देखिए कितना अच्छे से उबल रहा है, आप देख सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, आप देख लिए। अब इन सभी चीज़ों में हम मिलाएंगे पूरा एक एलोवेरा फ्रेश, अगर फ्रेश नहीं है तो आप बाज़ार वाला ट्यूब वाला ले लीजिए। इसमें से मैं पूरा चम्मच से इसको स्क्रैप कर रही हूँ और पूरा जो इसको गूदा होता है ना, वो मैं इसके अंदर डायरेक्ट डाल दूँगी, क्योंकि अब ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद डालिएगा, राइट। और जो इसका पत्ता होता है ना, उसके अंदर बहुत सारा जेल की अभी क्वालिटीज़ होती है, तो अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पे, अपने बाजुओं पे भी आप इसको मल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। अब इन सभी चीज़ों को, इसमें एलोवेरा भी डला हुआ है, राइट। चावल है, फ्लैक्सीड्स हैं, मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद आप इसका बनाएंगे एक जेल फॉर्म। मैं यही बता रही हूँ कि मैंने इसको चेहरे पे भी लगा लिया है और ये बालों के लिए भी उतना ही अच्छा है। सेम चीज़ अगर बालों में लगाना है तब भी यही प्रोसीजर है, अगर आपको फेस पे लगाना है तब भी यही प्रोसीजर है। तो ये मैंने इसका जेल फॉर्म बना लिया है। ये कुछ इस तरीके का लगता है। अब इसको आप छन्नी में डालिए और अच्छे से इसको छान लीजिए। आप देखेंगे नीचे से मैंने इसको अपनी हेल्प को बड़ी बारी कहा है कि भैया चम्मच हटा ले, कड़छी ले ले, सुनती नहीं है। तो ये नीचे इस तरीके से आप देख सकते हैं। पहले मैं पूरा छान लूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी सारा बनता है, अगर 2 चम्मच का भी बनाएंगे ना चावल, और उसका आपको पता है चावल बढ़ जाता है, तो देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा सुपर डुपर बनाएंगे ना। यही बार बार बोल रही हूँ, सर पे लगाना है। और ये विटामिन ई का कैप्सूल 2 डालिए आप, मेरे पास थे नहीं और मुझे किसी और काम के लिए। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने बोला था अपना डेली स्किन केयर रूटीन बताइए। तो सुबह सुबह उठते ही आप देख सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग में नाइट सूट में हूँ, उठते ही मैं ये पैक लगाती हूँ। और ये पैक किस चीज़ का है मैंने आपको बता ही दिया। ये पैक किस चीज़ का है, ये है एलोवेरा, पूरी एक डंडी एलोवेरा की, उसका पूरा मैंने पल्प निकाल के, फ्लैक्स सीड्स और चावल। इससे आप फेयर नहीं होंगे, नोट कर लीजिए। इससे आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। मैं टाइम देख रही थी कि भाई कितना टाइम मिलेगा मुझे। और इसको अगर आप शाम को लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी पीठ बहुत काली है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्या बोलूँ, पैची पैची है मेरी पीठ ना। तो शाम को अगर लगाऊंगी तो मुझे शाम को भी नहाना पड़ेगा, तो मुझे नहाना 2 बारी बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे वो ठंड हो चाहे गर्मी हो, मेरे को नहाना एक ही बारी पसंद है। इसलिए मैं अच्छे से मुंह पे, अच्छे से गर्दन पे और गर्दन पीछे भी ना इसको अच्छे से लगाती हूँ। सुबह मुझे 20 से 25 मिनट तो तब भी मिल जाते हैं। इसको लगाने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, तब तक ये सूख जाता है। और ये गया पूरी पीठ पे मेरी। अभी आप देखेंगे मेरी पीठ कितनी पैची है। ये वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं लग रही, मगर बहुत ही भयानक पीठ है मेरी। तो ये गया पूरा। और जितना ज़्यादा टाइम इसको लगा सके, अगर शाम को टाइम है आपके पास तो शाम को लगाइए। 1 घंटा अगर लगाओगे तो इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। इससे क्या होता है, आपके पोर्स टाइट होंगे। 100% कह रही हूँ, 99.9 नहीं, 100% आपके पोर्स टाइट होंगे। स्किन में इम्प्रूवमेंट आएगी। छोटे छोटे जो दाग धब्बे हैं ना, वो चले जाएंगे फॉर श्योर। और स्किन टाइट होगी, टाइट। ये मैं बता रही हूँ कि मैक्सिमम मुझे जितना भी टाइम सुबह मिलेगा मैं इसको रखूँगी। 20 से 25 मिनट तो हो गए हैं। इसको हल्के हाथों, अभी काफ़ी गीला है मेरा, आप देख सकते हैं, हल्के हाथों से मसाज करिए। और अगर शाम को अगर 1 घंटा भी लगाओगे ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं सूखता, तब भी ये हल्का सा गीला गीला रहता है। अब नहाऊँगी, मैं कह रही हूँ नहाने पर गर्दन का उतारूँगी। अब मैं मुँह पर आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल पानी से मैंने मुँह धो लिया है। मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट आएगी। अभी मैं एक फ़ोटो डालूँगी
जिसमें बहुत ज़्यादा ही मेरे स्किन में प्रॉब्लम थी, जैसे टैनिंग थी। तो अगर आपकी स्किन यंग है तो इसका असर और ज़्यादा अच्छा होगा। एज आई से कि मैं 55 ईयर्स की हूँ, तो फिर भी मैं कह रही हूँ, मुझे बहुत, मैं नहीं कह रही, लोग कहते हैं कि आपकी स्किन में बहुत इम्प्रूवमेंट है। जो मेरे साइड्स वाले वो है पिगमेंटेशन, वो नहीं जा रहे। इट्स अ मस्ट यूज़। ये फ़ोटो की बात करी थी और ये कम से कम 5 साल पुरानी फ़ोटो है। अब मेरा पिगमेंटेशन या टैनिंग चली गई है इसी प्रोडक्ट से। बेसन, चावल का आटा और हल्दी, इन तीनों चीज़ों का को मिला के ना आप एक पैक बना के रख लीजिए, जो कि शाम के समय आप लगाएं। जैसे हम 2 बार ही मैं बोलूँगी कि आप मुँह धोइए। ये चावल का आटा भी मैंने 1 चम्मच डाल लिया। ये 1-1 चम्मच अगर मैं डालती हूँ तो ये 2 दिन आराम से मेरा चल जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए आप, और इसको आप घोलेंगे किससे? रोज़ वाटर से घोल लीजिए, या कच्चे दूध से घोल लीजिए, या दही से। तो आज बाय चांस मेरे पास कच्चा दूध था, मैंने इसको कच्चे दूध से घोल लिया है। इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दीजिए और इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लीजिए। और हो सके तो इसमें 2 बूंद आप वो भी डाल दो, क्या बोलते हैं, बादाम तेल। हमें हाइड्रेट करके रखना है स्किन को, क्योंकि 50-30 के बाद ही बड़ा ड्राइनेस शुरू हो जाती है। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी चली जाती है, इसमें ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है। देखिए मैंने 1 पिंच ऑफ हल्दी भी डाला है। तो बेसन, चावल का आटा, हल्दी, इसको मैंने घोला है कच्चे दूध से या दही से या चावल के पानी से या रोज़ वाटर, जो भी है आपके पास उससे आप घोल लीजिए। ओके, फिर आप इसको अपने फेस पे लगाइए। मैं क्या करती हूँ, जब ये फेस मास्क 15-20 मिनट में अच्छे से सूख जाता है ना, मैंने एक फेस से मतलब ग्लो, फेस पे ग्लो लाने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए घर में ही स्प्रे बनाया हुआ है। ठीक है, उसको उसका जो प्रोसीजर है बनाने का, अभी मैं आपको पूरी वीडियो डालूँगी। ये रहा वो स्प्रे। तो मैं अच्छे से इसको पूरी गर्दन पे और फेस पे स्प्रे करती हूँ, और 20-25 मिनट के लिए, और जब तक सूखता नहीं है ना फेस पैक, इसको ऐसे ही स्प्रे करके छोड़ देती हूँ, ताकि इसको ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेस पे लगा रहे। होप इट्स क्लियर। ये कैसे बनता है स्प्रे, मैं आगे दिखा रही हूँ आपको। हाँ ओके, जब तक ये ड्राई होता है, मेरा बड़ा मन करे एक और गाना सुनाऊँ आपको, जो मेरा फेवरेट है। बहुत ही टफ गाना है, बट आई जस्ट लव इट। आई ट्राई। ओके। बेरी पिया बड़ा बेदर्दी, हाय बेरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने, सौदाई हर जाई, जुल्मी राम दुहाई, कैसे कहूँ कासे कहूँ, हाय राम दिल का दर्द न जाने, न जाने न जाने न जाने जाने जाने, हाय बेरी पिया बड़ा बेइश्क। ये अच्छे से मास्क देखो सूख गया मास्क, राइट। अब क्या करना क्या है, थोड़ा सा पानी डालो और इसको अच्छे स्क्रब करके मिटाना है। ऐसे स्क्रब करके आप मिटाओगे, आप कहते हैं ना केयर, ये केयर ही हो रही है, अपने फेस की केयर हो रही है। और कईयों को दही ज़्यादा सूट करता है, तो दही लगाइए। मैं पूरा धो के फिर दिखाती हूँ। ये हो गया जी आपकी गर्दन साफ। और ना एक और बात कहनी, किसी ने मेरे को बोला था मेकअप की, जब मैंने वीडियो डाली थी, कि मैं फेयर नहीं हूँ। भाई साहब, फेयर तो मैं भी नहीं हूँ, ये तो लाइट लाइट है। अब देखो कहाँ फेयर हुए, दिख रहा है? ये जैसे लाइट में आता है, कितनी गोरी चिट्टी लग रही है। ऐसा फेयर नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो अपने पे विश्वास रखो, अपने आप को प्यार करो, जैसे भी हो। कुदरत की बहुत ही खूबसूरत चीज़ हो आप, इंसान, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट करो। ये गोरा चिट्टा कुछ नहीं होता, बस जो सूट करता है वो करो। ज़रूरी नहीं है कि मेरे को पीला सूट करता है तो आपको भी सूट करेगा,
या आपको पीला सूट करता है तो मुझे भी पीला सूट करेगा, नहीं, जो सूट करता है पहनो। अगर मन कर रहा है पहनने का और नहीं सूट करता तब भी पहनते जाओ। मैं तो ऐसी हूँ, कॉन्फिडेंटली पहन लेती हूँ, सूट करे ना करे, मन तो है ना, दिल तो बच्चा है जी। तो बस बी थैंकफुल टू गॉड। और ठीक है, देखा आपने, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। यही डेली केयर है, करो, रिज़ल्ट मिलूगा, पक्का मिलूगा। और रात को सोने से पहले अच्छे से फेस वॉश से, वैसे मैं फेस वॉश मुझे बोलना बहुत मुश्किल लगता है, इससे अच्छे से मुंह को धो के उसके बाद फेस की मसाज करके सोती हूँ। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा बेटर है मेरा एज से। तो सबसे पहला वाला है मेरा डॉक्टर बत्रास का फेयरनेस। अब बड़ी सबकी स्टोरीज़ है, ये मेरे बेटे के लिए लाई थी, वो यूज़ नहीं करता तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, राइट। अपनी पसंद से मैं ये 2 लाई थी। ये तो सबसे अच्छा होता है भाई, सेटाफिल, आप देख लीजिए। डर्माटोलॉजिस्ट, जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं उनको डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो स्किन की देखभाल करते हैं, उनका रिकमेंडेशन है। बहुत माइल्ड होता है, बहुत हल्का होता है ये, राइट। और रात को सोते समय ज़रूर फेस को वॉश करके सोना चाहिए हमको। सेटाफिल दूसरा हो गया। ये है बॉडी शॉप का टी ट्री, ये सब फैशन वाले हैं, बॉडी शॉप से लाई में, बॉडी शॉप का टी ट्री। ये भी सारा बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स बचे हैं, यूज़ कर ले तो बिल्कुल आधा ड्रॉप डालना है, आधा। अगर 1 ड्रॉप भी डालोगे ना इतना ज़्यादा झाग आ जाता है। तो ये बहुत 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 महीनों चलता है। आप किसी चारों में से एक रख लो, बहुत है। क्योंकि सुबह, एज आई टोल्ड यू, मैं सुबह ये फेस वॉश या साबुन वाबुन कुछ मुंह पे नहीं लगाती। आपको मैंने बता ही दिया सुबह का रूटीन मेरा क्या है। ये रात का रूटीन में टी ट्री द बॉडी शॉप का ये वाला फेस वॉश है, और इसमें लिखा हुआ है स्किन क्लीनिंग फेशियल वॉश, राइट। और ये अगेन मुझे गिफ्ट मिला था, ये है देख पढ़ लो, जापानीज चेरी ब्लॉसम का राइस मिल्क एंड शियर बॉडी स्क्रब। ठीक है, जापानीज चेरी ब्लॉसम का, इसको भी ना के बराबर यूज़ करती हूँ मैं, मेरे को गिफ्ट मिला था। और ये बेटा यूज़ नहीं कर रहा था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। बेस्ट आपको बता दिया है, सेटाफिल है, डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड, और ये एक शौक से लेकर आई थी मैं। मेरे पास 4 है, तो आप बोलोगे तुम कौन सा यूज़ करती हो, तो मैं कोई भी जो हाथ में आ जाए उसको पकड़ के यूज़ करती हूँ। यूज़ तो करना होता है। ये मैंने 2 ड्रॉप्स लिए सेटाफिल के, और पानी से पहले अपने मुंह को कर लिया गीला। ठीक है, थोड़ा इसको घुमाऊँ, कैमरा को एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, आया आया आया, ओके। ये पानी वेस्ट नहीं करती, बहुत सनकी हूँ मैं कई चीज़ों के मामले में। ऐसी आदत मैंने अपने बेटे को भी डाल दी है, भैया पानी वेस्ट नहीं करना। सेटाफिल से देखो बिल्कुल भी झाग नहीं बनती, बिल्कुल भी, बहुत माइल्ड है। ओके, अच्छे से आपके, मैं आईब्रोज में वो जो नायका का लगाती हूँ, क्या बोलते हैं आपको, कलर पैलेट, आईब्रो पैलेट लगाती हूँ, उसको उतारना बहुत ज़रूरी है। रात को सनस्क्रीन लगाती हूँ 2 टाइम, उसको भी उतारना ज़रूरी है, राइट हो। अच्छे से आपने धो लिया, सारी इम्प्योरिटीज़ आपकी चली गई। और अब क्या करेंगे ये मैं अभी बताती हूँ। ये हमारा 50 अबव का नहीं है, हर एज ग्रुप का बहुत ज़रूरी है। आजकल मेरे बेटे के मुंह पे भी ना पिंपल्स आ रहे हैं, तो आई कीप टेलिंग हिम, मुंह को साबुन से धो ना धो, पानी से भी दिन में 3-4 बारी ज़रूर धो लेना चाहिए, पानी से भी। क्योंकि इतना पोल्यूशन है, इतनी मिट्टी, इतने पोर्स ही बंद हो जाते हैं आपके, राइट। ये हमने मुंह धोया, और इसके बाद, और जो ये स्प्रे बनाना ना, स्प्रे बॉटल देखा आपको कितनी छोटी सी है, इतनी सी है। इसमें आपको 90% गुलाब जल मिला लेना है। 90% क्या मिलाना है? गुलाब जल। उसके बाद आधा ढक्कन, बिल्कुल आधा ढक्कन, ढक्कन बहुत छोटा सा है। ये शीशी भी देख लो कितनी बड़ी है, ये देखो कितनी बड़ी है, आपको देख सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ आधा ढक्कन। क्यों आधा ढक्कन? क्योंकि ये गुलाब जल बहुत कम है,
इसमें, ठीक है। आधा ढक्कन आप मिला रहे हो कैस्टर ऑयल, क्या मिला रहे हो? कैस्टर ऑयल, राइट। और फिर आप आधा ढक्कन मिलाएंगे ग्लिसरीन। इसमें जी सॉल लिखा हुआ है, इसका नाम कुछ और लिखा हुआ है, तो आधा ढक्कन ग्लिसरीन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? ग्लिसरीन। और फिर ये कितनी छोटा सा ढक्कन है इसका, बादाम रोगन है डाबर का, कोई भी कंपनी का यूज़ कर लीजिए प्लीज़। हाँ, आप कौन सी कंपनी का यूज़, मेरी बुद्धि कोई अलग नहीं है, आप किसी भी कंपनी का यूज़ करो। ये डाबर का है, आधा ढक्कन। अगेन आप सोचोगे कि ये तो छोटा ढक्कन है, ये तो पूरा डाल लूँ, क्योंकि ये बहुत कम है। ये तो बहुत ही, कईयों को ऐसे ऑयल चीज़ सूट नहीं करती, तो फिर पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और इसमें 1 या 2 विटामिन ई के कैप्सूल। और जब भी आप लेयर देख रहे हो, इस पर कुछ जमी हुई है ऊपर, कैन यू सी दिस लेयर? ये यही चीज़ है, ग्लिसरीन, ये सब। और जब भी यूज़ करोगे इसको अच्छे से हिला के यूज़ करो। और इसको कहाँ रखना है? फ्रिज में, ठंडा ठंडा। इतना मज़ा आता है गर्मियों में, ऐसे मिलाओ और दोबारा ऐसे स्प्रे करो, मसाज शुरू। और अब मुंह अच्छे से साफ़ करने के बाद, ये जो मैंने आपको स्प्रे बनाना सिखाया है, या तो इसको आप स्प्रे कर लो और मसाज कर लो। उसके अलावा यू कैन सी, ये ऐसे मैंने छोटी सी टोकरी ला के रखी है 50 रुपए की, ठीक है। इसमें मेरी दवाई भी पड़ी है, आप देख सकते हो। ये जो मेरा सीरम है, मेन थिंग वी विल टॉक अबाउट फेस। ये आपका ग्लिसरीन, ग्लिसरीन दिख रहा है? हाँ हाँ, दिखता ही नहीं है जी सॉल। हाँ, ये ग्लिसरीन है, ठीक है, ये ग्लिसरीन है। ये आपका बादाम का तेल है डाबर का। ये आपका कैस्टर ऑयल है, ठीक है, कैस्टर ऑयल। ये 3 चीज़ें फेस के लिए, कभी दो बूंद बादाम का तेल, कभी कैस्टर ऑयल, कभी व्हाट डू यू कॉल, और क्या था, कैस्टर ऑयल, बादाम तेल, ग्लिसरीन। 2 बूंद डालो और अपने फेस पे मसाज शुरू कर दो। और या आप इसको स्प्रे करो। इसमें विटामिन ई, गर्दन वर्दन, कैन यू सी, आ गया फेस पे। अब इसमें मसाज शुरू करो। वही अपने दोनों फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करो, पीछे की तरफ ले जाओ। ओके, ये हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है अपनी। और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया, फिर दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि मैं अगेन बना रही हूँ उसको। आई एम 55 नाउ। जो यहाँ पर जो स्किन थी ना मेरी 10 साल पहले, परवाह नहीं करी होगी, खाली चेहरे को चमकाने में लगी रही होगी। हाँ, इतनी झुर्रियाँ आ गई थी, अभी भी है बट कंपैरेटिवली कम है। ऐसे दिखाऊँ, शेड पड़ रहा है ना, यहाँ बेटर है। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, कहाँ आपको बेटर दिखाई देगा। अपने बेड साइड में ना आप बना के रख लो, अपने बेड साइड में ऐसा ही एक डिब्बी सी बना के रख लो, ताकि सोने से पहले एक नज़र पड़ जाए, दवाई खानी है या मसाज के लिए कुछ करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टेप्स, माथे को ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ। और ये मैं हफ्ते में अगर रोज़ नहीं कर पाती तो मैं इनको हफ्ते में 5 दिन तो करती ही करती हूँ। कई बार पता क्या होता है, जो सुबह मैं मेकअप लगाती हूँ ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और विटामिन सी, उसको एब्जॉर्ब करने के चक्कर में भी मैं ये सब छोटे छोटे स्टेप्स करती रहती हूँ, ठीक है। ये इधर गया, ये इधर को गया, अपना अपना तरीका है। ये नहीं कि मेरे को ही फॉलो करना है, नथिंग। बहुत सारी यूट्यूब में मैं भी बना रही हूँ और लोग भी बना रहे हैं। आप देखो आपको कहाँ काम करना है। जैसे फेस से ज़्यादा मुझे यहाँ काम करना है मेरा, और हमेशा फेस को ऐसे टैप ज़रूर करना है। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। मैं आपको फेशियल एक्सरसाइजेज भी बताऊंगी जो मैं करती रहती हूँ जब मैं फेस को करती हूँ। ये नहीं कि फेस, गर्दन, आंखें, सब ये ऊपर ले जाके, जब आईब्रोज ऊपर जाती है ना, ऐसे देखो नीचे, इससे बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। ये मैं भी औरों की वीडियोस देखती रहती हूँ, और मेरे को जो सूट करता है, आई स्टार्ट डूइंग दैट। ये दोनों इजी होना चाहिए ना, हाथ भी तो चलना चाहिए आपका। ये
या ऐसे, समझ आई। और ये भी कर सकते हो, ये मेरे इसको क्रो फीट बोलते हैं, क्रो फीट, कौवे के पाँव, ऐसे कुछ ऐसे ना यहाँ पे झुर्रियाँ झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो जो लोग नहीं करते ना, या जो वेल विशर्स नहीं होते, या अंदर ही अंदर जो जे होते हैं, जे मीन जेलस होते हैं, वो पता क्या कहते थे मुझे, हाँ एज से कौन भाग सकता है भैया, मैं तो कह ही नहीं रही मैं एज से भाग रही हूँ, बट मैं काम कर रही हूँ अपने पे। और मानिए या ना मानिए आपके ऊपर है। मैं अपनी बुआ जी के घर थी, तो मेरे यहाँ पर इतने ऐसे 3-3 4-4 लाइनें थी, जैसे कौवे के होते हैं ना पंजे, क्रो फीट बोलते हैं। और करते 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 चली गई हैं, जेन्युइनली चली गई हैं। अब मेरी कहाँ रह गई है, थोड़ी बहुत गर्दन पे। और गर्दन पे मैंने देखा, जब मैं मसाज रेगुलर करती रहती हूँ, इसकी हाइड्रेट रखती हूँ, मसाज से ज़्यादा इसको हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और सर्दियों में, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, मेक श्योर व्हेन यू स्लीप, कैस्टर ऑयल, उसमें हल्का सा कुछ भी आप तो नाम भूल जाती हूँ, बुढ़ापा आ रहा है, रोज़ वाटर, गुलाब जल मिला के थोड़ा सा उसको लिक्विड अच्छे 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 करके अच्छे से मसाज करके, गर्दन की फेस पे मसाज करके, ये जब टाइट होना शुरू हो जाता है दैट मीन्स एब्जॉर्ब हो गया, एंड दैट्स इट। मैं तो बोल ही नहीं रही कि मेरी 25 साल वाली स्किन है, मैं तो कह रही हूँ, मैं 55 क्यों भैया, मैं तो कह रही हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर मसाज करिए। तो आपको मैंने रात का भी ये रूटीन बता दिया है। या तो आप ये जो मैंने बताया आपको, ये मेरी मौसी, सगी मौसी ने यूज़ करना शुरू करा है। उसको उसकी बेटी, मतलब मेरी फर्स्ट कज़न, उसने बोला मम्मा आप क्या कर रहे हो, एंड मासी कॉल्ड मी आप सेइंग के मीनू, मेरा घर का नाम मीनू है, कि जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू करा है मैं रेस्टलेस हो जाती हूँ अगर ये ख़त्म हो जाए तो। और वो काफ़ी फेयर है, कॉम्प्लेक्शन उनका फेयर है, बट उनका स्किन बहुत इम्प्रूव करा है। आप करके देखिए प्लीज़। ये रोज़ वाटर का जो मैंने आपको पूरा डिटेल इसकी बता दी है कैसे करना है यूज़, इसको ज़रूर करिए। अगर आप ये नहीं कर सकते ना, खाली इसको रखिए, 2 टाइम इसको लगाइए, इसको सुबह लगाइए और काम वाम करते रहिए किचन में, कुछ भी, जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर अपना मेकअप करिए। ये उनके लिए जो काम पे जाते हैं, वी रियली पुट मेकअप ना, जो घर पे रहते हैं वो तो बस सिंपल स्प्रे करो। अगर हल्के हाथों से 2 मिनट सुबह और 2 मिनट रात को सोने से पहले मसाज करोगे, एंड आई एम 100% श्योर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके, सो ये रात का रूटीन मैंने आपको बता दिया जो मैं करती हूँ। अगर 7 दिन नहीं कर पाती, 5 दिन तो करती हूँ। रात को नहीं करती तो मैं दिन में जब वो क्रीम वगैरह लगा रही होती हूँ, लगता है वो आज हुआ नहीं, बट 7 के 7 दिन मैंने कभी भी नहीं करा, मैं इतनी पर्टिकुलर नहीं हूँ। ओके, यू फॉलोड दिस, सो इसको ज़रूर करिए एंड हैव अ गुड स्किन, एंड डोंट टेल पीपल, लेट पीपल स्पीक अबाउट यू। चुप रहिए, 1 महीना 2 महीना करके देखिए ईमानदारी से। अगर ये कहेंगे हफ्ता कर लिया, फिर उसके बाद जी हमारे 2 हफ्ते गैप हो गया, फिर रिजल्ट नहीं आता, कभी भी नहीं आता, ठीक है। जब तक खिचड़ी पक नहीं जाएगी उसका स्वाद नहीं आएगा। जैसे हम कुछ भी करते हैं तो इसका भी सेम है, आप इसको करिए, रिजल्ट 100% आता है। मेरा आ गया तो आपका भी आ जाएगा। ऐसे फन कर रहे, चलो बाय फॉर नाउ। सो लेडीज़, ये लास्ट चीज़ मैं दोबारा आपको दोबारा बता रही हूँ कि सुबह उठते ही मैं क्या लगाती हूँ, चावल का, फ्लैक्स सीड्स का एलोवेरा जेल जिसमें विटामिन ई गिरे हुए हैं। सुबह के समय मैं पूरा गर्दन पे, पीठ पे लगा लेती हूँ। कारण क्या है, क्योंकि मुझे पीठ पे लगाना था इसलिए मैं सुबह लगाती हूँ। आप इसको शाम को भी लगा सकते हैं। दूसरा मैंने बेसन का, फिर चावल के आटे का, वही विटामिन ई वगैरह मिला के आप एक और मास्क बना के रख सकते हैं। आपके ऊपर है, ये वाला अगर सुबह लगा लिया तो एक शाम को लगा लीजिए। एक मैंने स्प्रे आपको बताया बनाना, बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं बता रही हूँ, मेरा आधा स्कूल, मेरी मौसी, उसकी बेटी सब लगा रहे हैं। आप प्लीज़ बना लीजिए, बनाएंगे तो मेरे को नहीं, आपको फ़ायदा होने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मसाज करिए, स्किन की मसाज करिए, एंड दैट्स इट। आपने बोला था अपना डेली स्किन रूटीन बताइए मेच्योर स्किन के लिए। मैं 55 साल की हूँ, एंड एज़ पर माई एज आई हैव अ ओके एवरेज अच्छी स्किन है मेरी। और मुझे, मैं नहीं, लोग कहते हैं, तो अगर मेरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती। फॉर मी, मेरे को इतना गुस्सा आता है। एक किसी ने मुझे बोला था तू ड्राइविंग नहीं सीख सकती। शायद मेरे साथ ना इतना नेगेटिव हुआ है, तो मैं
बोलते हैं ना, सदगुरु बोलते हैं आपके साथ जब कुछ हादसा होता है ना, या तो आप उससे उभर के अच्छा सीख के निकल आते हो या आप नेगेटिव हो जाते हो। मैं वैसे भी बन सकती थी, अगर मुझे बोला गया तू गाड़ी चलाना नहीं सीख सकती, तो मैं भी लोगों को यही बोलती रहती तू भी नहीं सीख सकती, तू भी नहीं। नो, मैं ऐसी हूँ कि उसने बोला नहीं गाड़ी चलाना सीख सकती, तो मेरे मन में एक बार ही आता है मैं ट्राई तो करूँ, मैं कोशिश तो करूँ। नहीं चलाने सीख सकती तो नहीं, मैं बाइक भी चला लेती हूँ, मैं स्कूटर भी चला लेती हूँ, मैं कार चला लेती हूँ। और बिलीव करो, एक दिन मैंने वो ट्रैक्टर नहीं होता गांव में जाके वो भी चला लिया। मैंने पूछा कैसे जाना है गियर। आई लव एक्सप्लोरिंग, आई लव टू एटलीस्ट ट्राई। तो मेरा कहने का यही मतलब है, आप करेंगे तो 1000% रिजल्ट है। अपने पे विश्वास कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, एंड बस दैट्स इट। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और टिल द टाइम आई पोस्ट माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव। I love you, darlings. Bye.